देखिए दोस्तों, धान का खेती तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अभी धान में नया नया बीमारी बहुत तरह का आ रहा है। आपको जैसे दिखाते हैं, हम जो लगाए हैं धान, उसमें देखिए किस तरह से बीमारी लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर सामने ये जो है पूरा पुआल हो गया है, यहाँ पर पूरा सुखा दिया है, इसको पूरी तरह से ये सूखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये इसे बोला जाता है माहू बीमारी। और इसमें बहुत बड़ा बड़ा फेनगर आता है, जो साइड में यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इस तरह से ये जो सूख गया है उससे हट के आ गया, जो हरा था उसमें आ गया है। और ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इतना तेज़ी फैलता है कि ये सभी को ख़त्म कर देता है। तो आपको हम इस बीमारी के बारे में और इसके दवा के बारे में हम आपको बताएंगे, आप वीडियो में बना रहे। दोस्तों देखिए, हम लोग धान में खेत में आए हुए हैं और यहाँ देख सकते हैं इस तरह से जो ये माहू बीमारी है बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। और ये और भी जगह में फैला हुआ है। ये जिस जगह फैलता है बड़ी ही रफ्तार से फैलता है। ये देखते देखते आपका जो है पूरा प्लॉट को ये सुखा देगा, पूरा उसका जो रस चूसक है ये पूरी तरह से चूस देता है और पूरा पुआल हो जाता है। जो पका हुआ धान रहता है उसे तक ये ख़त्म कर देता है। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ दवा देने के लिए आए हुए हैं और हमको इस दवा के बारे में भी बताएंगे। पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये कितना रफ्तार में फैलता है और इसका शुरुआती किस तरह से दिखता है, जो आप इसको जान सकते हैं कि हाँ इसमें ये लक्षण मेरा खेत में आ गया है। उसको आप लोग देख सकते हैं। आपको दूसरे जगह में ले जाते हैं, यहाँ तो आपको दिखा ही चुके हैं कि किस तरह यहाँ लगा हुआ है, आगे भी लगा हुआ है। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं, यहाँ पर सामने आइए, जो आपको दिखाते हैं यहाँ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जिस भी प्लॉट में आता है उसमें बहुत तेज़ी से फैलता है ये बीमारी और बहुत जल्दी एकदम सुखा देता है पूरी तरह से। देखिए दोस्तों, इस तरह से पूरा सुखा देता है, पूरा पुआल कर देता है। और ये ऐसा होता है कि ऐसा रापू हो जाता है, पूरा ये पुआल भी नहीं रहता है, वो भी पूरा तरह से सड़ गल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ख़त्म किया और यही चीज़ अभी इधर अटैक कर दिया है, जिधर हरा है उस साइड में अटैक कर दिया है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो इसी का आज हम लोग दवा देंगे और इसके बारे में आपको बतलाएंगे। ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला बीमारी है। आपका जैसे थोड़ा सा जगह अगर होता है तो देखते देखते में बहुत बड़ा एरिया को ले लेता है। तो इसे जैसे आप अपना खेत में ये देखते हैं, ये जो माहू बीमारी का जो लक्षण देखते हैं थोड़ा बहुत भी, तो उसमें आप देरी ना करते हुए उसमें तुरंत दवा का स्प्रे करें, तभी आपका धान सुरक्षित रह पाएगा। नहीं तो ये देखते देखते आपका पूरा खेत। इसलिए इसमें कभी भी ये लापरवाही ना करें कि हम कल देंगे परसों देंगे, ये ना कहे, इसको तुरंत दवा देना चाहिए। ये बहुत तेज़ी से फैलता है, ये रात दिन में बहुत बड़ा एरिया को ले लेता है। ये 2-4 दिन पहले अब इस जगह बहुत छोटा सा जगह में था, लेकिन आज देख लीजिए इस तरह से पूरा एकदम यहाँ रस चूसते जा रहा है और पूरा जो पुआल होते जा रहा है, पूरा धान, पूरा जो फूटा हुआ धान है जिसमें अब लगभग दाना भी आ गया है। इस तरह से देखिए, इस तरह से दाना आया हुआ है, लेकिन इसको भी ये चूस देगा और ये जो दाना है वो बिल्कुल सूख जाता है अंदर में ही। ये पूरी तरह से ख़त्म कर देता हुआ पका हुआ फसल को भी ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ दवा देने के लिए आए हुए हैं और इस दवा के बारे में भी बतलाएंगे आपको। और इसको एकदम जब भी दे दवा को तो पूरा भिगो दे जहाँ पर है। ये तो पुआल हो गया, इसमें अब इसमें किसी तरह का कोई बीमारी जो वो कीड़ा रहता है वो अब इसमें नहीं रहता है। जैसे ये पुआल हो गया, इसको छोड़ के जो हरा रहता है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान दे कि इसमें कोई फर्क नहीं। जो हरा है इसी का बगल में ये हरा वाला पोर्शन है, इसमें आप दे सकते हैं। आपको दिखाते हैं हम सामने से, इस तरह यहाँ लगा हुआ है, उसको दिखाते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पर किस तरह ये जो छोटा छोटा जो कीट है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह यहाँ कीट लगा हुआ है। इसको जैसे हम हिलाएंगे ये उड़ने लगता है। देखिए इसी तरह से ये इधर पूरा पुआल कर दिया, इधर का सुखा दिया, तब जहाँ हरा है वहाँ अटैक करने लगा। ये पूरी तरह से अटैक कर रहा है और बहुत एकदम सुबह शाम ये बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ता है। तो इसमें देरी ना करते हुए तुरंत इसमें दवा का स्प्रे करें। हम आपको आज ये जो प्लॉट है लंबा चौड़ा एरिया जगह में है, दूसरे का भी प्लॉट है, उसमें भी आपको ले जाएंगे, उसमें भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ लगा हुआ है। और इसका तुरंत अगर दवा ना दिया जाए तो वो धान पैदा ही नहीं होगा, उसको ख़त्म कर देगा। तो देखिए दोस्तों, हम दूसरे का प्लॉट पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं इस बीमारी का क्या प्रकोप है। देखिए पूरा खेत में जो है क्या प्रकोप है, आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से ये मतलब तैयार हुआ, जो फसल तैयार होने जा रहा है उस फसल को इतना बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और अभी इसका तो बहुत समय है पकने का। ये पकते पकते में पता चलेगा कि ये पूरा प्लॉट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कितना तेज़ी से फैला हुआ है आप देख सकते हैं। ये जो है आपको हम दिखाते हैं, देखिए इस तरह से
अभी इसमें दाना आया नहीं है, इसमें दूध भी भरा हुआ नहीं है और ये सूखने का कगार पर है, ये बिल्कुल सूखने के कगार पर है। अब इसमें क्या होगा, ये तो सीधे बर्बाद हो जा रहा है। तो इसलिए दवा समय पर देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दवा ही एक इसका विकल्प है जो इसको रोका जा सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। काहे कि बहुत तेज़ी से फैलता है। आप देख सकते हैं, यहाँ एक पत्ता को दिखाते हैं आपको, देखिए कि किस तरह से इस पत्ता में ध्यान से देखिए आप कि कितना इसमें कीड़ा है, आर पार एकदम दिखाई पड़ रहा है कीड़ा कि किस तरह से यहाँ कीड़ा लगा हुआ है। देखिए आपको कीड़ा भी दिखाते हैं हम, देखिए जो कीड़ा एक पौधा में लगभग हजारों की संख्या में है कीड़ा। ये जो कीड़ा है वो रेंग रहा है, देख लीजिए इस तरह से। यही रस चूसक है जो पूरी तरह से सुखा देता है पौधा को। तो देखिए दोस्तों, आपको हम शुरुआती लक्षण दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसका शुरुआती लक्षण होता है और कैसे ये तेजी से बढ़ जाता है और अचानक पता चलता है कि यहाँ पर पौधा सूख गया है। सो काहे कि ये जो कीड़ा है वो बिल्कुल नीचे से चढ़ता है। देखिए इस तरह से आपको जो ऊपर का पोर्शन है वो बिल्कुल हरा दिख रहा है, लेकिन नीचे देखिए पौधा का नीचे किस तरह से नीचे से पौधा सूखते हुए जा रहा है। और जब यही रस चूसक है जो चूसते चूसते ऊपर आ जाएगा तो पता चलेगा ये पूरा तरह से पुआल हो गया, पूरा सूख गया। तो इसीलिए पता नहीं चलता है पहले शुरुआती दौर पर कि मतलब यहाँ पर ये माहू बीमारी लगा हुआ है, काहे कि ये नीचे से चढ़ता हुआ, ऊपर से नहीं। और जब ऊपर पहुँचता है तो पूरा उस जगह का जो धान है वो पूरा पुआल हो जाता है और सूख जाता है और वो रापू हो जाता है बिल्कुल पूरी तरह से। उस पुआल को ना कोई जानवर भी नहीं खा सकता है, इतना खराब उसको कर देता है। तो इसीलिए इसमें दवा समय जैसे आप इसको देखें और तुरंत इसमें यह दवा स्प्रे करना चाहिए ताकि जो बीमारी है वो रुक जाए और वो समय से पहले कंट्रोल हो जाए, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ ना सके। इसलिए हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपको जैसे लक्षण दिखता है तुरंत इस दवा का स्प्रे करें, तब आप नुकसान से बच सकते हैं, नहीं तो बचने का कोई जगह नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो दवा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल यही दवा है। देख लीजिए यही दवा है और इसी दवा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो इसका कॉलर नाम है। और ये एक सटीक दवा है जो उस बीमारी को तुरंत 24 घंटा में रोक देगा। 24 घंटा में इसका रिजल्ट दिखेगा और इसको देना ही देना है, नहीं देने से कोई उपाय भी नहीं है किसान के पास। काहे कि जो फसल मुंह में आया हुआ है वो भी अगर कोई छीन के ले जाए तो किसान को पर क्या बीतेगा वो तो किसान ही जानता है। और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है ये चीज़, इसीलिए दवा देना बहुत ही अनिवार्य है। ये दवा का नाम है कॉलर और इसका जो मात्रा है देखिए, ये 25 लीटर का जो टंकी है इसमें हम देते हैं 30 ग्राम। ये 25 लीटर का टंकी में 30 ग्राम का हिसाब से हम इसमें डालते हैं और तब जाके इसमें साथ में हम एक गोंद भी देते हैं। काहे कि अभी का मौसम ऐसा है कि तुरंत धूप और तुरंत बारिश होने लगता है, तो गोंद देना बहुत ही ज़रूरी है। काहे कि इतना बढ़ा हुआ धान में दवा देना आम बात नहीं है, आसान नहीं है, बहुत ही कष्ट है। काहे कि आदमी इसमें डूब जाता है, नोजल को सिर्फ ऊपर इस तरह से करके मारना पड़ता है। हम आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ दवा दिया जा रहा है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद करना है, हमेशा याद रखना है कि ये जो बीमारी है वो आपको दिखे और तुरंत उसमें आप दवा का स्प्रे करें, नहीं तो वो देखते देखते जो है धान को पूरा सफाचट कर जाएगा। इसलिए हमेशा दवा समय पर पड़ना चाहिए। जैसे आप इस बीमारी का लक्षण देख रहे हैं तुरंत इसमें दवा का स्प्रे कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो इसमें केमिकल है वो है आपका एथिप्रोल जो 10.7% है और इसमें दूसरा है आपका पायामेट्रोजिन जो 40% है। और ये आपको हर हाल में आपका धान का फसल में ये बीमारी लगा हुआ है तो आपको देना ही देना पड़ेगा, नहीं देने से दूसरा आपके पास कोई गुंजाइश भी नहीं है। जो पका हुआ धान है, पका हुआ जो फसल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हम आपको दूसरे का प्लॉट में भी ले चलेंगे। आप देख रहे हैं इतना चारों तरफ यहाँ दोन ही दोन है और सब तरफ धान ही धान नज़र आता है, लेकिन आपको दिखाएंगे कि कितना एरिया में ये बीमारी लगा हुआ है और जिस एरिया में लगा हुआ है वहाँ तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग दवा देते हुए आपको दिखाते हैं कि किस तरह बढ़ा हुआ धान में हम लोग दवा दे रहे हैं, वो हम आपको देखिए दोस्तों। इस तरह से देखिए यहाँ पर जो सामने आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर सामने है। यहाँ पर 2-4 दिन पहले बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अभी आपको वहाँ का जो धान है वो बिल्कुल सूखा हुआ दिख रहा होगा एकदम, जो वहाँ पर भी वो बीमारी लग चुका है। इस तरह से
हर प्लॉट में थोड़ा थोड़ा जगह में लगा हुआ है बीमारी। और यही बीमारी अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये देखते देखते जो एरिया को ख़त्म कर देता है वो पूरा खेत को ख़त्म कर देता है। इसलिए देखिए इस तरह से यहाँ दवा दिया जाता है, चाहे कि इतना बढ़ा हुआ धान है, अगर आदमी इसमें घुस जाए तो बिल्कुल डूब जाता है, मतलब वो अंदर हो जाता है। इसलिए नोजल को ऊपर करके मारना पड़ता है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से दवा दिया जा रहा है, और दवा से पूरा भिगो देना चाहिए धान को, काहे कि वो जो कीड़ा है वो ऊपर से नीचे तक है वो कीड़ा, और नीचे से ऊपर तक पूरा कीड़ा लगा हुआ है। तो अगर केवल हम ऊपर ऊपर दवा देते हैं तो नीचे का कीड़ा वो बिल्कुल ही नहीं मरेगा। अच्छा, ये दवा है उसका काम हम आपको बताते हैं। इसका काम जो है वो 24 घंटा के अंदर में आपको दिखाई देगा, क्या कि जैसे आप ये दवा देते हैं और 2 घंटा बाद 3 घंटा बाद से वो चूसना बंद कर देता है, बिल्कुल उसको लकवा लग जाता है, वो बिल्कुल चूसना बंद कर देगा, और इसी तरह से वो कमज़ोर पड़ते हुए वो मर जाता है कीड़ा। तो इसी कारण से इसको दवा देना बहुत ही ज़रूरी है। हम आपको और एरिया ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर चारों तरफ से, जो खेत का चारों तरफ से इसमें हम दवा का स्प्रे करवा रहे हैं, और भी प्लॉट है उसमें भी लगा हुआ है। तो ये जो कीड़ा है वो बहुत तेज़ी से फैलने वाला कीड़ा है, इसीलिए इसको देना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए वो धान के अंदर में घुस गया, धान खेत में दवा देते हुए उसको हम और घुस गया है। तो देखिए वो आदमी जो है बिल्कुल धान ऊपर हो गया, आदमी नीचे हो गया। तो इतना बढ़ा हुआ है धान, और बढ़ने की वजह से देख सकते हैं यहाँ पर जो धान है वो कुछ गिरा हुआ भी है, इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है धान। इस बार इतना धान बहुत ज़्यादा बढ़ा है, चाहे वो 2 नंबर खेत का हो या 1 नंबर खेत का हो, धान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसलिए दवा भी देना बहुत कठिन हो रहा है, और कठिन होने के साथ साथ धान गिर भी गया है बहुत जगह पर। इसीलिए इसको दवा तो खैर हमको हर हाल में देना होगा, चाहे वो कितनों भी कठिन हो, दवा तो देना ही पड़ेगा। तब देख सकते हैं किस तरह से यहाँ दवा दिवा रहे हैं। ये चारों तरफ से इस तरह से इसको घुमा के इस जगह देना पड़ता है, जहाँ पर लगा हुआ है वो चारों एरिया को पूरा घेर के दवा देना पड़ता है यहाँ पर। अब देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ दवा दे रहा है, जो लगा हुआ है उस एरिया में चारों तरफ से पूरा नहला दे रहा है पौधा को। ये पेट्रोल इंजन मशीन है, और इसका जो प्रेशर है वो ज़बरदस्त प्रेशर है, तभी ये पूरा इसको हम भिंगा पाएंगे। जो हैंड स्प्रे है उससे नहीं हो पाएगा, या जो बैटरी वाला है उससे भी ये नहीं हो पाएगा। काहे कि धान का जो पौधा है वो पूरी तरह से हिलना चाहिए, और दवा का जो पानी है वो अंदर तक जाना चाहिए, तभी जाके ये जो दवा है वो अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। आइए आपको हम दूसरे प्लॉट पर सामने पर यहीं पर ले चलते हैं, वहाँ पर भी लगा हुआ है। अभी हम लोग वहाँ भी दवा देंगे, देख लीजिए इस तरह से सामने यहाँ पर। देखिए दोस्तों, अभी हम दूसरे प्लॉट पर आ गए हैं फिर से, और आप देख सकते हैं यहाँ का जो धान है वो बिल्कुल पका हुआ है। देखिए ये तैयार है, धान पूरा से तैयार है। ये 8 दिन के अंदर में ये जो फसल है वो काटने के लायक हो जाएगा। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि ये फसल बचा कितना है और कितना को कीड़ा खा गया, वो देख लीजिए। पूरा तरह से ये लगभग 80% को कीड़ा खा गया, और 20% ही यहाँ पर फसल बचा हुआ है। तो बीमारी इतना तेज़ी से फैलता है, और जो अभी भी इसमें जो दाना दिख रहा है, अगर ये 15 दिन तक ये फसल को ना काटा गया तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये पूरा का पूरा ख़त्म कर देता है, पूरी तरह से ये ख़त्म कर देता है, जितना बाली तक को ख़त्म कर देता है। आप देख सकते हैं जो पुआल है सो पूरा सड़ के नीचे बैठ गया, इस तरह से इसको चूस देता है कि जब में इसका जो ये है नारा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इतना तेज़ी से ये फैलता है कि कहना ही नहीं है दोस्तों। तो इसलिए समय पर इसमें दवा दिया जाए, और इसको अपना फसल को सुरक्षित रखा जाए, यही एकमात्र विकल्प है, दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।